आज मैं इस कहानी में एक ऐसे तथ्य के बारे में, एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि एक समय में एक घर से 2 लाशें निकली थी और यह लाशें किस रीजन से निकली थी यह जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम कहानी को शुरुआत करते हैं। अक्टूबर 2022 की बात है। केरल के एक छोटे से गांव पानूर की बात है। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे, तभी वहां की प्रिया नाम की लड़की, जिसकी उम्र कम से कम 23 वर्ष की थी, वहां से निकलते ही हॉस्पिटल जा रही थी। हॉस्पिटल में जहां वो काम करती थी, वो हॉस्पिटल पहुंचने वाले ही थी, तभी उसके नंबर पे एक कॉल आता है और वो बोलती है कि ठीक है, मैं अभी जस्ट पहुंच ही रही हूँ। और फिर वो उसी रास्ते पे मूव कर जाती है जिधर से वो आ रही थी। जाते जाते उसका गांव आ जाता है। गांव में देखते है कि काफी ज्यादा भीड़ लगा हुआ था। जब उस भीड़ के पास जाती है और अंदर जाती है, पाती है कि मेरी दादी माँ, जो कई दिनों से बीमार चली आ रही थी, उनकी मृत्यु हो गई है। और वह जो कॉल उसके नंबर पे आया था, वो उसके माँ यही बात बताने के लिए की थी। लेकिन कुछ देर रुकने के बाद वहां के परिजन और गांव वाले और भी ज्यादा आ जाते हैं और अर्थियां तैयार की जाती है उसके दादी को शमशान ले जाने के लिए। तभी वो बोलती है कि माँ, मैं कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। माँ बोली ठीक है बेटा जा, पर जल्दी आ जाना, क्योंकि अब अस्थियां उठने वाली है। और वो अपने घर को चली जाती है। वहां से उसका घर तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे रहता है, जहां से जाकर आने में लगभग 20 मिनट काफी ज्यादा समय है। लेकिन अस्थियां पूरी तरह से तैयार कर दी जाती है और लाश को उठाने वाले ही थे। और 2 घंटा भी बीत गया था, लेकिन अभी तक प्रिया अपने घर से दादी माँ के अस्थियां के पास नहीं आई थी। तभी उसका माँ फिर उसके नंबर पे कॉल लगाती है और उसके साथ साथ उसके परिजन भी लगाने लगते हैं। कब? जब वो कॉल को पिकअप नहीं करती है। लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण उसकी माँ और उसकी छोटी बहन अपने घर की ओर चल देते हैं और साथ में कुछ परिजन भी जाते हैं। लेकिन माँ बाहर से ही बोलती है कि प्रिया बेटा क्या कर रही हो, सो गई क्या? फोन पिक नहीं कर रही है, चलो ना जल्द, लेट हो रही है। जैसे जैसे वो घर के अंदर जाती है और जब उसके दरवाजे को खोलती है तो सन के सना रह जाती है और वहीं पर माथे पे हाथ करके बैठ जाती है। तभी उसका बहन वहां से जोरों का चीख लगाती है और रोने लगती है। थोड़ी देर में ही पूरे परिजन और आधे गांव वाले फिर उसके घर पे पहुंच जाते हैं। आखिर क्या हुआ? लेकिन देखते हैं कि प्रिया बेड पर पड़ी हुई है और उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया और वहीं पे अलग रख दिया गया। यह देखकर सारे के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सारे विलाप करने के बाद वहां के कुछ लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस जस्ट ही पहुंच जाती है, लेकिन जब पुलिस वहां पे छानबीन करती है तो कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता। तो क्या करते हैं कि उस रूम को सील कर देती है और प्रिया के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहां से गवर्नमेंट हॉस्पिटल काफी ज्यादा नजदीक रहता है, जो प्रिया का आने जाने में कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा दर्शाया गया था कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि प्रिया के कत्ल करने के लिए 39 बार चाकू का प्रहार किया गया है, जिसमें से 19 बार तो केवल केवल उनके छाती पे प्रहार किया गया था और हथौड़े का भी प्रयोग किया गया था उनके सर पे। आखिर कोई इतना बेरहमी से कोई एक लड़की को कैसे मार सकता है? क्या रीजन होगा? आखिर यह किसी से प्यार करती या किसी के साथ बगावत की थी, या कोई अपना ही इसका पूरा जमीन हड़पना चाहता इसके था? थोड़ी देर बाद, कम से कम आधा या 1 घंटे के बाद, प्रिया और प्रिया को दादी को जला दिया जाता है, क्योंकि शाम का समय हो चुका था। जलाने के बाद उस कमरे के पास फोरेंसिक टीम पहुंचती है जांच करने के लिए। फोरेंसिक टीम जांच करती है तो कोई सुराग नहीं मिलता है जिससे किसी पे शक किया जाए या किसी को पकड़ा जाए। लेकिन फिर उन लोगों का इशारा जाता है उसके मोबाइल की तरफ। जब मोबाइल में देखते हैं तो जिस समय कत्ल हुआ था उसी समय वो किसी लड़के से बात कर रहे थे और वो भी कॉल इनकमिंग में था। जब प्रशासन उस नंबर पे कॉल लगाती है, वो कॉल एक गणेश नाम का लड़का, जो उसके घर से कम 15 या 20 किलोमीटर की दूरी पर रहता था, वो पिक करता है और बोलता है कि सर, मैं गणेश बोल रहा हूँ, बोलिए क्या काम है। जैसे ही पुलिस यह सारी बातें उसको बताती है, वो भी सन के सना रह जाता है। वहां से जस्ट आधे घंटे के अंदर प्रशासन के पास पहुंच जाता है। प्रशासन उससे बहुत पूछताछ करती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही रट लगा रहता था कि मैं प्रिया का दोस्त हूं और मैं प्रिया के साथ ही हॉस्पिटल में काम करता था, लेकिन इसके मर्डर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तब पुलिस पूछती है, ये बताओ तुम मर्डर के
तब पुलिस पूछती है कि तुम मर्डर के समय इससे बात क्यों किए थे? तो बोलता है कि तो सर देखिए, प्रिया और मैं रोज के रोज हॉस्पिटल जाते हैं और अपना काम करते हैं, लेकिन आज के डेट में 11 बज गए थे, लेकिन प्रिया अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंची थी, जिसके कारण मैं उसके नंबर पे कॉल लगाया तो प्रिया बोली कि मेरी दादी का देहांत हो गया है, जिसके कारण मैं आज नहीं आ पाऊंगी, पूरा काम तुम ही कर लेना। यही सब बातें हो रही थी और वो फोन को कट कर दी। पुलिस ने गणेश से पूछताछ कर ली और गणेश को छोड़ देती है, लेकिन जाते जाते गणेश ने एक ऐसे शख्स का नाम ले लिया जो पूरे केस को उसके तरफ डाइवर्ट कर दिया। वो नाम था श्यामजीत। जैसे ही पुलिस पूछती है श्यामजीत कौन है, गणेश बोलता है सर श्यामजीत प्रिया का बहुत ही पुराना दोस्त है जो इसे बार बार धमकियां देता था। लेकिन अब पता ना श्यामजीत के कारण हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक बात को हमेशा डर था, प्रिया के ऊपर कभी ना कभी संकट आएगी तो श्यामजीत के ही कारण आएगी। तो पुलिस पूछती है कि श्यामजीत का नंबर आपके पास है? गणेश बोलता नहीं सर, श्यामजीत का नंबर मेरे पास तो नहीं, हो सकता है कहीं प्रिया के मोबाइल में हो। जब प्रिया के मोबाइल को खंगाला जाता है तो उसमें से श्यामजीत का नंबर मिलता है और प्रशासन उसके पास कॉल लगाती है। जब पुलिस कॉल लगाती है तो वो भी उसके घर से कम 30 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वो फोन को पिक नहीं करता है। तो उस नंबर को पुलिस लोकेशन टैप किया और पाया कि श्यामजीत वहां से कम 30 किलोमीटर की दूरी पे ही है और वो भी अपने गांव में। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह नहीं सोचा था कि वे उसे इतना जल्द पकड़ पाएंगे। इसके पीछे एक कारण है जो वीडियो के अंत में समझा पाएंगे। श्यामजीत शुरू में तो नहीं सका रहा कि वो प्रिया को जानता है या उसका कत्ल किया है, बट कुछ देर तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद वो टॉर्चर नहीं सह पाया तो उसने प्रिया का कत्ल का जिम्मेदार ठहराया और उसने बताया कि प्रिया को क्यों और कैसे मारा। तो ना केवल पुलिस बल्कि वहां के केरल वाले भी हैरान हो गए थे कि भाई इतनी बेरहमी से कोई कैसे कत्ल कर सकता है। अगर आप भी सुनेंगे इस हत्या का अंजाम देने के लिए वो क्या क्या किया तो आपको लगेगा कि यह किसी फिल्म से भयानक है। श्यामजीत एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ था। उसकी एक बहन थी जो अभी 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ रही और उसके पिता किसान। लेकिन प्रिया और श्यामजीत एक ही कॉलेज में पढ़ाई किए थे, तभी ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और प्यार भी किया करते थे। यह प्यार 1 से 2 साल चला, फिर किसी कारण वह प्रिया श्यामजीत को छोड़ दी, लेकिन श्यामजीत के दिल में केवल और केवल प्रिया ही रहा। वह बहुत बार प्रिया को मनाने की कोशिश की, लेकिन अब प्रिया दूसरे लड़के से शायद बात कर रही थी। लेकिन एक दिन श्यामजीत इसको हॉस्पिटल में पहुंचता है इससे बात करने के लिए। तभी ये जैसे ही प्रिया के केबिन में जाता है, सामने देखता है कि किसी और से प्रिया किस कर रही है और उन दोनों का नजर जैसे ही श्यामजीत पे पड़ता है, प्रिया सट दे वहां से साइड हो जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? प्रिया के मनाने तो गया था, पर आंखों के सामने यह सीन देखकर गुस्सा में कुछ और ही कह दिया। जैसे ही श्यामजीत प्रिया के साथ उसके घर वाले को कैरेक्टर को जज किया और उसके गाली दिया, वैसे ही प्रिया इसके बाप और इसके गरीबी को लेकर मजाक बनाई और गार्ड के मदद से धक्का मरवा के हॉस्पिटल से निकलवा दिया। यह अपनी बेइज्जती के बदला लेना तो चाहता था, सिर्फ और सिर्फ प्रिया के मर्डर से, क्योंकि इसके मन में एक ही ख्याल था कि अगर प्रिया मर जाती है तो ना ही मेरी हो सकी ना ही वो किसी को होगी, लेकिन अगर प्रिया जिंदगी में किसी की हो गई तो बार बार हमें टचर करती रहेगी कि देखो हम तुमसे अच्छे घर में हैं और तुमसे अच्छी जीवन शैली जी रहे हैं। इसी बात को उसको डर था कि भाई मेरा गरीबी ही मेरे प्यार को छीन लिया, प्रिया हमसे नहीं हमसे दौलत से प्यार करना चाहते, जिसको लेकर वो प्रिया को काफी ज्यादा वहां पे धमकी देता है और अपने घर को चले जाता। लेकिन वो 6 महीना से इंतजार कर रहा था कि प्रिया को कब कत्ल करे और यह समय आ ही गया जब वो प्रिया के गांव में ही था और प्रिया का दादी का देहांत हो गया। और जैसे ही प्रिया अपने घर कपड़े बदलने गई, वो पीछे से चला गया क्योंकि उसके घर में उस समय कोई नहीं और प्रिया का कत्ल किया, वो भी इतनी बेरहमी। तो इस कहानी को आप किस नजर से देखते हैं? ऐसा प्यार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छा लगा हो तो आप इस कहानी को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।